फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वित्त आयोग अर्थात संविधान के जो हम संविधान पढ़ रहे थे उसका एक आपका ये टॉपिक है। और वित्त आयोग जो आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, ये पहला प्रश्न बनता है। और इसके क्या कार्य हैं, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए ये कैसा आयोग है, मतलब ये संवैधानिक है ये किस तरीके से बनता है, ये आपसे पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वित्त आयोग। और अनुच्छेद 280 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसके तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। क्या है वो, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में के आने के बाद, यानी जब हमारा संविधान बना था उसके आने के बाद 2 साल बाद और उसके हर 5 साल बाद क्या है कि एक वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है। अर्थात सीधी सी बात है कि अगर आपसे पूछते हैं कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो वित्त आयोग का गठन करें। तो आयोग को राष्ट्रपति को क्या चीज करनी पड़ती है, यानी कौन सी सिफारिश देनी होती है, ये बताता है कि विभिन्न सिफारिशें दी जाएंगी वित्त आयोग के द्वारा और उन पर आगे कार्यवाही की जाएगी। तो कौन सी सिफारिश है जो वो करेंगे, उसको देखते हैं। देखिए, संघ और राज्य, यानी कितने राज्य हैं भारत में, 28। फिर यूनियन टेरिटरी कितनी है बताइए आप, 8 है कि 7 है या 9 है, 3 में से एक है, तो ये आप बताइएगा। खैर, तो राज्यों और संघ के मध्य जो कर हैं उनकी शुद्ध आय का एलोकेशन या आवंटन, उनके बीच विभाजन जो किया जाना है उसके बारे में ये सिफारिश करते हैं। तो उन आय का संबंधित शेयरों का राज्यों का वितरण कैसे होगा, इसको बताते हैं। इसकी रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिशें वित्त आयोग के द्वारा किए जाती हैं। वो सिद्धांत जो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उससे राज्यों को अनुदान या ग्रांट दिया जाता है, उसको वो नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा गया कोई अन्य कार्य, यानी ये तो जो हमने बताए हैं आपको कि किस तरीके से इसका भाग जो बांटा जाएगा राज्यों के बीच और केंद्र के बीच, वो कैसे होगा। और कोई भी अन्य जो काम है वो सौंपा गया हो, वो आयोग करता है। आयोग अपने संचालन के जो तरीका है उसको निर्दिष्ट करेगा और उसके पास जो जिम्मेदारियां हैं जो पूरा करने के लिए उसकी शक्तियां कौन सी होंगी, जो संसद द्वारा कानून बनाकर उसको दी जाएंगी। ठीक है, यानी जो शक्तियां हैं वो संसद द्वारा दी जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 ये क्या कहता है, देखिए जो आपकी पीडीएफ है वो दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में भी चाहिए, तो वो देख लीजिएगा जैसे आपको सुटेबल लगे पढ़ना। ठीक है, तो 280 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 280 में इसका वर्णन किया है। फिर 281 में क्या है, 281 में जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें हैं और वो राष्ट्रपति को वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उनको समक्ष किसके रखना है, संसद के समक्ष उसको रखना होता है। किसको, राष्ट्रपति को। अब इसके जो आयोग के सदस्य हैं और अध्यक्ष, ये कौन होंगे, कैसे बनेंगे, इसको देखते हैं। तो कुल मिलाकर 280 में ये बताया गया है कि एक वित्त आयोग होगा जो हर 5 साल बाद आपसे पूछेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, तो ये 5 साल बाद इसका गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, आयोग का एक प्रमुख और गतिविधियों की वो अध्यक्षता करेगा। सार्वजनिक मामलों का उनको अनुभव होना चाहिए, किसको, अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष बनेगा उसको ये अनुभव होना चाहिए। और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी कुल मिलाकर 5। संसद कानूनी रूप से आयोग के सदस्यों की योग्यता, उनका चयन कैसे होगा, ये तरीके को निर्धारित करती है। अध्यक्ष और उनकी योग्यताएं क्या हैं। चारों सदस्यों को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होना चाहिए, मतलब एक जैसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं वो योग्यता उनके पास होनी चाहिए। या
वो वित्त के जो वित्त का क्षेत्र है, वित्त में जानकार होना चाहिए, वित्तीय मामले हैं उनका उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए और प्रशासन में होना चाहिए अथवा अर्थशास्त्र का उनको ज्ञान हो। भाई वित्त से संबंधित है तो डेफिनेटली उनको फाइनेंस का, उनको अर्थ का, इनका ज्ञान होना चाहिए। अगर वो क्या नहीं है, हाई कोर्ट के जज नहीं है तो अदरवाइज वो जज है तो भी चलेंगे। और अर्थ के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का ज्ञान है, वित्त से संबंधित मामलों के वो जानकार हैं तो ठीक है, ये उनकी योग्यता होती है जो अध्यक्ष या सदस्य होने हैं। सभी नियुक्तियां राष्ट्र के, जो हमारा राष्ट्र है उसके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। अब जो सदस्य बने हैं, क्या उनमें कोई अयोग्यता है जिसके आधार पर उन्हें हटाया जाएगा? जी बिल्कुल। वो कौन सी अयोग्यता है? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया तो डेफिनेटली किसी भी पद के लिए आप योग्य नहीं होते हैं। जब आप पागल हैं या आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो कैसे करेंगे काम? तो ये अयोग्यता है तो वो हट जाएंगे। या किसी घृणित कार्य में उनको संलिप्त पाया गया है अथवा कोई हितों का टकराव हो तो वित्त आयोग के सदस्य का कार्य भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो निर्धारित करते हैं और कुछ मामलों में सदस्यों की पुनर्नियुक्ति यानी पुनः दोबारा वो नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित आयोग को अंशकालिक सेवा देंगे। सदस्य का वेतन संविधान के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा या कहीं अन्य से दिया जाएगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो अब तक, तब से अब तक यानी जब ये स्टार्ट हुआ था, पहला आयोग बना था, तब से लेकर अब तक कुल कितने अध्यक्ष हैं उनको देख लेते हैं और एट ए ग्लांस एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन वो बने हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और नियुक्ति का वर्ष पहला बहुत पूछा गया, बहुत ही पूछा गया है। अच्छा, आपको पहला तो याद रखना ही है, किसी भी क्षेत्र का वो पहला हो, पहला आपको याद रखना है। फिर आपको जो वर्तमान में है, अगर मतलब अब तक है वो कोई भी आयोग या कुछ भी, तो आपको रिसेंट का पता होना चाहिए। फिर उससे बैक के 2-3 पता होना चाहिए। कोई खास काम किसी ने किया है वो ध्यान होना चाहिए। पहला अभी का कोई खास किसी आयोग के द्वारा काम किए गए अध्यक्ष के द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले थे केसी नियोगी 1951 टाइम पीरियड। दूसरा है के संथानम 1956 में, यानी दूसरा जो आयोग बना था वो 5-5 साल के डिफरेंस में बन रहा है, तो 1956। फिर तीसरा ए के चंदा 1960। चौथा डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1964। पांचवें जो अध्यक्ष रहे हैं वित्त आयोग के, महावीर त्यागी 1968। छठे हैं ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। देखिए टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर 5 साल तो कोई होगा कि नहीं नियुक्त हो पाए हैं, तो 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी थे और 1977 में जो 7वां आयोग बना था उसमें JM शेलाट। 8वें के थे 1982 में YV चौहान और 90 के NKP जयहो 1987। नेक्स्ट है 10वां केसी पंत, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, तो 1992 के। 11वां आयोग का जो बना था 1998 में, वो थे AM खुसरो, महत्वपूर्ण। फिर डॉक्टर सी रंगराजन को आप जानते ही हैं, 12वें आयोग के अध्यक्ष रहे हैं 2002 में। 13वें के, अब ये देखिए 12वें, 13वें, 14वें, 15वें इनके आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सी रंगराजन 2002 में थे। 2007 में डॉक्टर विजय केलकर, ये 13वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष ये रहे थे। और 14वां ये है YV रेड्डी 2013 में। YV रेड्डी और किस मुख्य पद को संभाल चुके हैं ये बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद इन्होंने संभाला है, वो आप बताएं। महत्वपूर्ण है ये मैं बता रही हूँ, बट कौन सा है ये आप बताइए। और 15वें के NK सिंह 2017। अब वर्तमान में 16वें की नियुक्ति हो चुकी है, वो कौन से हैं? अरविंद पनगाड़िया जी 2024 में। और ये पहले क्या रहे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, यानी नीति आयोग 2015 में बना है, तो सबसे पहला जो बना था और उसके पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं?
पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये पहले उपाध्यक्ष, ठीक है। और इस समय 16वें में अरविंद पनगाड़िया जी क्या है, अध्यक्ष किसके, वित्त आयोग के, अनुच्छेद 280। तो ये आपके प्रमुख अध्यक्ष और क्या है उनके काम, ये हमने वित्त आयोग देखा। इससे यही प्रश्न पूछे जाते हैं, आ जाते हैं, खासतौर से आपको अनुच्छेद याद रखना है। अच्छा, ये सिफारिशें भी देती हैं जो 5 साल के लिए काम करती हैं। अब जो बने हैं उनको आपको पता होना चाहिए, इनकी रिकमेंडेशन जो आएंगी वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कि राज्य को इन्होंने कितना बंटवारा किया, 42%, 30%, 32%, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, और पढ़िए, कीप रीडिंग। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें, और फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।